परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। इस तरह से एक दिन और प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर और दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है। इस भीषण गर्मी में प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति देता हूँ। तो प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें बचाया। पाप के उस दंड से, पाप की सजा से प्रभु ने बचा लिया। अनंत जीवन हमें दिया है। इस प्रभु को महिमा दें और उसके नाम की करें। तो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री का दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में गया। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने से उसकी आशीष हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस इस तरह से लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में 3 बातें वो कहता है। पहला है, प्रभु ने अपने आप को शून्य किया। दूसरा है, प्रभु ने अपने आप को दास का रूप दिया। और तीसरा है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया। तो जब हम वर्ण शब्द को वर्ण जो सबसे पहला इस आयत का शब्द है वर्ण जो शब्द है इसका अर्थ है चुनना या चुनाव करना। चुनना या चुनाव करना। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि प्रभु ने क्या चुनाव किया। प्रभु ने किस बात को चुन लिया या किस बात का प्रभु ने चुनाव किया, हम इस आयत में देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मेरा जो वचन का आज का विषय है, प्रभु यीशु मसीह का चुनाव। प्रभु यीशु मसीह का चुनाव। हम संसार के हिसाब से देखें तो संसार यीशु मसीह ने जो चुनाव किया है, वो चुनाव संसार का कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा इंसान नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण व्यक्ति बना। तो यहाँ पर लिखा है शून्य कर दिया। तो इसका मतलब है प्रभु ने उस बात को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह को उस बात के लिए किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। स्वयं इच्छा से प्रभु ने उस बात को चुना। किस बात को चुना? शून्य होने के लिए। शून्य होने का अर्थ है खाली करना। शून्य होने का मतलब है कि खाली हो जाना या खाली कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने उस वर्ण शब्द जो है चुनना या चुनाव करना, प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया और प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया अपने आप को खाली होने के लिए। तो प्यारो, मुझे और आपको इस आयत को जब हम खुद समझते हैं या दूसरों को सिखाते हैं, तो हमें इस आयत को बड़ा ध्यान से पढ़ना है और बड़ा ध्यान रखना है दूसरों को सिखाने के लिए भी। तो जब इस आयत का जो हम पहली लाइन में लिखा है, अपने आप को शून्य कर दिया, इसका अर्थ है अपने आप को खाली कर दिया। प्रभु ने उस बात को चुन लिया अपने आप को खाली करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगला जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये है
कि प्रभु यीशु मसीह ही ने अपने आप को किस बात के लिए खाली कर दिया, या प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस बात के लिए शून्य कर दिया। उस बात को मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। जब हम 6वां आयत को पहले इस पर मनन कर रहे थे तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को अपने वश में, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उस बात को हम यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी स्वार्थ के लिए, प्रभु को कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी स्वार्थ के लिए उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ईश्वर संपूर्ण ईश्वर होकर भी प्रभु यीशु मसीह को दुनिया या कोई उसकी सुख सुविधा उसको रोक ना सकी उससे नीचे आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उसे किसी स्वार्थ के लिए, प्रभु ने उसको पकड़े नहीं रखा, उस वस्तु को पकड़े नहीं रखा। संसार के लोग हम देखते हैं, प्रभु का दास फिलिपी विश्वासियों को इस बात को समझाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस ईश्वर तब को अपने वश, ईश्वर था, वो ईश्वर होने के तुल्य था, तो उस बात को उसने पकड़े नहीं रखा, मगर उस बात को उसने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को छोड़ दिया, उस बात को एक साइड में रख दिया। तो फिलिपी विश्वासी लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, योदिया और संतुखे के दो बहनें थी, उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा था। तो पौलुस यहां समझाना चाहता है, आप किसी स्वार्थ के लिए, आप किसी मान सम्मान के लिए, आप किसी बड़े पदवी के लिए आपके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। तो आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, किसी पद अधिकार को लेकर लोग लड़ते झगड़ते हैं। ऐसा हम में नहीं होना चाहिए। तो हमें यीशु मसीह हमारा आदर्श है, प्रभु से हमें सीखना चाहिए। 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम मनन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की दीनता और प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दीनता और प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में इससे अच्छी जगह और बाइबल में कहीं नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता और प्रभु यीशु मसीह की महानता को अगर आज विश्वासी प्रिय भाई और बहनों को सीखना है तो इन 5 से लेकर 11 आयतों को मुझे और आपको बड़ा गहराई से इसका मनन करना पड़ेगा। और इस आयत में पहला है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, करवाया नहीं गया। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि उसको शून्य करवा दिया गया, यहां पर लिखा है कर दिया गया है, वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया अपने आप को खाली करने के लिए, अपने आप को शून्य करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को स्वयं इच्छा से चुना, ना कि उसे किसी जबरदस्ती से उस कार्य को करने के लिए प्रभु को शून्य या प्रभु को खाली करने के लिए किसी ने जबरदस्ती किया। तो प्रभु ने स्वयं उस बात को चुना। तो मुझे और आपको प्रभु की इस महानता और प्रभु की दीनता को समझना बहुत जरूरी है। जब तक एक विश्वासी प्रभु की दीनता और प्रभु की महानता को नहीं समझेगा, वो कभी भी प्रभु के स्वरूप में ढल नहीं सकता, वो कभी भी निस्वार्थ जिंदगी संसार में जी नहीं सकता, कभी भी वो दीन हो नहीं सकता। तो इसलिए संसार के बहुत सारे लोग प्रभु की जो शून्य है या प्रभु का खाली होने के विषय में, जो प्रभु ने अपने आप को खाली किया, प्रभु ने किन बातों के लिए अपने आप को खाली किया, उस बात को मुझे और आपको जानना जरूरी है, नहीं तो हम उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं जब यीशु मसीह संसार में आया तो यीशु मसीह उस समय ईश्वर नहीं था, वो ईश्वर तब को स्वर्ग में छोड़कर आया और सिर्फ वो मनुष्य ही था जब संसार में था। इस बात को बहुत सारे लोग इस बात को बताते हैं संसार में।
तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, 33.5 साल उस बैतलहम के गौशाला से लेकर कलवरी की क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था। एक पल भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं आया कि यीशु मसीह कभी सिर्फ मनुष्य ही रह गया और वो परमेश्वर नहीं था। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम इस बात को सीखते हैं या सिखाते हैं, हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इस बात को सीखना है और दूसरों को सिखाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने किन बातों के लिए अपने आप को शून्य किया, या प्रभु यीशु मसीह किन बातों के लिए खाली अपने आप को खाली किया। तो इस बात को हमें जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खाली किए जाने को समझाने के प्रयास में अक्सर उसे उसके ईश्वरत्व के गुणों से वंचित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस आयत को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब दूसरों को सिखाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को उसके गुणों से खाली कर दिया जाता है। तो फिर हमें उदाहरण के लिए कुछ लोगों का मानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वह सर्वज्ञानी नहीं था, और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था वो सर्वशक्तिमान नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो सर्वव्यापी नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तो उसके पास वो ईश्वरीय सामर्थ, वो ईश्वरीय गुण उसके पास नहीं थे। हम जब इस अपने इन विशेषताओं का स्वेच्छा से त्याग कर दिया, कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों का प्रभु यीशु मसीह त्याग कर दिया। यार ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था उस समय भी प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी था, और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था उस समय भी प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी था। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था उस समय भी प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान था। इन बातों को हर विश्वास करने वाले प्रिय भाई और बहन को जानना है कि यीशु मसीह संसार में जब आया तो केवल वो मनुष्य ही था, ईश्वर नहीं था। ठीक है, आगे हम इन बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किन बातों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, या प्रभु यीशु मसीह ने किन बातों के लिए अपने आप को खाली किया। आगे प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक आयत हम पढ़ेंगे जो संसार के लोग इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो उस समय यीशु मसीह ईश्वर नहीं था, वो सर्वव्यापी नहीं था, वो सर्वज्ञानी नहीं था, वो सर्वशक्तिमान नहीं था। तो हम एक आयत पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 48वीं आयत में स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया उस समय प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी था। उस आयत में पढ़ना चाहता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 48वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 48वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को वो वहां से विदा करता है तो प्रभु यीशु मसीह ने कि चेले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर शिक्षा दे रहा है। शिक्षा देने के बाद प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। तो चेले कहाँ हैं? चेले नाव में हैं, चेले समुद्र में हैं, और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर है तो जब हवा उनके विरुद्ध थी तो वो पानी में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो उस बेड़ी को आगे नहीं चला पा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ से, इस बात को ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से जो कुछ भी उस नाव में उस रात के समय में समुद्र में जो कुछ भी हो रहा था
प्रभु उस पहाड़ से देख रहा था उसके रात के समय में। तो इसका मतलब अगर यीशु मसीह जब संसार में आया, अगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य ही होता, तो क्या यीशु मसीह उस पहाड़ से उस रात के समय में उस समुद्र में चेलों के साथ क्या हो रहा है प्रभु जान सकता था? प्रभु समझ सकता था उस बात को? तो इसका मतलब हम यहां पर उस प्रमाण को देखते हैं। मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया कि हमारा प्रभु सर्वव्यापी है। जब यीशु मसीह शरीर धारण करके संसार में आया, उसी समय यीशु मसीह स्वर्ग में भी था। ऐसा नहीं है कि जब यीशु मसीह संसार देह धारण करके संसार में आ गया तो स्वर्ग खाली हो गया। उसी समय यीशु मसीह स्वर्ग में भी था, उसी समय यीशु मसीह इस शरीर में, इस संसार में देह धारण करके इस संसार में भी था। तो हम सर्वव्यापी नहीं है। हम अगर निर्मल सिंह यहां पर बैठा है तो निर्मल सिंह सिर्फ यहीं पर ही है। निर्मल सिंह इस समय रायसिंह नगर में नहीं हो सकता, निर्मल सिंह इस समय गंगानगर में नहीं हो सकता, क्योंकि निर्मल सिंह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी है तो वो सब जगह पर विराजमान है। तो इस आयत को पढ़ने से हम क्या जान सकते हैं? जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, यीशु मसीह उस पहाड़ से, प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से अपने चेलों को देख लिया कि चेले उस नाव में उस परेशानी में फंसे हुए हैं। तो आधी रात के समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने चेलों के पास आया। तो प्यारों, जब यीशु मसीह संसार में आया उस समय यीशु मसीह सब जगह पर विराजमान था, इसीलिए तो वो परमेश्वर है। तो हम इस बात को जानना हमें जरूरी है। यीशु मसीह जब संसार में आया उस समय वो संपूर्ण परमेश्वर था, वो देहधारी संपूर्ण परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था। जब वो बच्चा था तब भी संपूर्ण परमेश्वर था, जब वो 12 साल का हुआ तब भी संपूर्ण परमेश्वर था, जब वो 30 साल का होकर बपतिस्मा लिया तब भी संपूर्ण परमेश्वर था। वो सर्वव्यापी, वो सब जगह पर विराजमान परमेश्वर। तो हमें इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक बात हम और, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, प्रभु सर्वज्ञानी था। उस समय प्रभु सब कुछ जानता था। उस बात को हम, उस वचन को लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 8 में एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के साथ उनके आराधनालय में है। सब्त के दिन शनिवार को प्रभु वहां पर उनको उपदेश दे रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूखा हुआ हाथ है, और फरीसी सदूकी हमेशा प्रभु के पीछे पड़े रहते थे कि प्रभु को किसी न किस तरह से प्रभु को फंसा ले। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह, वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति, फरीसी और शास्त्री लोग यहां पर प्रभु के साथ हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु का हम सर्वज्ञान को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, प्रभु क्या था? सर्वव्यापी था, प्रभु सर्वज्ञानी है। तो यहां पर 8वीं आयत में लिखा है, परंतु वह उनके विचार जानता था। अगर यीशु मसीह संसार में आया, अगर वो एक व्यक्ति है, ठीक है, हम तो किसी के विचार तो नहीं जान सकते, हम तो मनुष्य हैं, हम किसी का विचार, किसी का मन को नहीं जान सकते। अगर यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ इस संसार में आकर एक व्यक्ति था, तो क्या वो किसी के मन की बात को जान सकता था? यहां पर शास्त्री और फरीसी लोग, जो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जब वो अब वहां पर बैठकर आराधनालय में अपने मन में विचार कर रहे थे, तो प्रभु ने क्या किया? उनके मन का विचार प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि वो लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर तब जब वो देह में, शरीर में आया, तो वहां पर हमने फिलिप्पी 2 का 7 में पढ़ा, वरन उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ठीक है, शून्य किस बात के लिए कर दिया? प्रभु ने चाहा अगर मैं आज उसको पूरा कर पाया, नहीं तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किन बातों के लिए शून्य किया। तो आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो देहधारी संपूर्ण परमेश्वर था।
और वो संपूर्ण व्यक्ति था और संपूर्ण परमेश्वर था प्रभु यीशु मसीह। तो और फिर संसार के कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह अगर ईश्वर था, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर था, तो वो जब क्रूस पर मरा तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। ये बहुत सारे बात हम संसार में लोगों के मुंह से सुनते हैं। बहुत बार ये प्रश्न संसार के लोग हमसे करते हैं कि अगर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान था तो क्रूस पर क्यों मरा, तो वो अपने आप को बचा सकता था ना। उसने अपने आप को, वो सर्वशक्तिमान था तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। तो उस बात का जवाब संसार के पास नहीं। संसार नहीं जानता यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कारण, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, यीशु मसीह क्रूस पर किस लिए मरा, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कारण क्या था। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कारण मैं और आप जानते हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कारण मैं और आप हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण व्यक्ति बन गया और वो जब देह में आया उस समय वो सर्वव्यापी सब जगह पर उस समय भी विराजमान था। जब प्रभु यीशु मसीह देह में आया उस समय वो सर्वज्ञानी था। जब प्रभु यीशु मसीह देह में आया उस समय वो सर्वशक्तिमान था। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर यीशु मसीह क्रूस पर मरना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय के बहुत सारे यहूदी उस समय रोम जो राष्ट्र था उनके द्वारा क्रूर मौत बहुत सारे लोगों को दी गई। बड़ी क्रूरता के साथ रोमी हाकिमों के द्वारा लोगों को क्रूस की मृत्यु दी गई, मारा गया। अगर यीशु मसीह एक व्यक्ति होता तो कभी भी वो मरकर जीवित ना होता। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर उस बात का ऐलान कर दिया, यीशु मसीह देह में आया हुआ संपूर्ण परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु का और उस राजाओं के राजा की स्तुति हो। उसने क्रूस पर ऐलान किया, उसने वो क्रूस पर मर जरूर गया, वो खबर में खड़ा जरूर गया, मगर क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, यीशु मसीह देह में आया हुआ संपूर्ण परमेश्वर है। यीशु मसीह के जैसा कोई परमेश्वर, यीशु मसीह के खुले कोई परमेश्वर इस संसार में और नहीं है। फिलिप्पी विश्वासियों को प्रभु का दास पौलुस इस बात को समझाना चाहता है। तो प्यारो, मुझे और आपको इस बात को समझना और बहुत जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रभु के पीछे मैं और आप चलते हैं, जिस प्रभु को मैं और आपने स्वीकार किया, जिस प्रभु को मैं और आपने अंगीकार किया, जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे जिस प्रभु यीशु मसीह को हमने जीवन दिया, वो व्यक्ति नहीं, वो संपूर्ण परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके तुल्य और उसके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं। इस बात को मुझे और आपको जानना है और संसार को बताना है। संसार के लोगों, जो तुम सोचते हो, संसार के लोगों जो तुम हमारे यीशु मसीह के विषय में एक गलत धारणा लेकर तुम हमारे प्रभु के पास आना नहीं चाहते हो, वो यीशु मसीह व्यक्ति नहीं, वो संपूर्ण परमेश्वर है। तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। जो लोग ऐसा विचार करते हैं उनके विचारों का हमें जोरदार विरोध करना है, उन्हें हमें समझाना है। हम ऐसे विचारों का जोरदार खंडन करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसमें उसने ईश्वर तब के अपने किसी भी गुण को एक किनारे नहीं रखा, किसी भी गुण को प्रभु यीशु मसीह ने किनारे नहीं रखा। और यीशु मसीह अपने को प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, जब प्रभु यीशु मसीह ही ने उस मानव शरीर को धारण किया, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर ने उस महिमा को उस मिट्टी के शरीर में ढांप लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा में शरीर को मिट्टी के शरीर में ढांप लिया। प्यारो, उस मिट्टी में जब प्रभु यीशु मसीह, उस मिट्टी में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह ने रूपांतरण के पहाड़ पर, बाइबल में हम पढ़ते हैं
कहीं कहीं उस ईश्वर ने अपनी महिमा के कुछ जलवे बाइबल में दिखाए। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में उस मिट्टी के शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उस महिमा को उसने ढांप लिया, मगर कुछ अवसरों पर प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा को प्रकट किया। उस रूपांतरण के पहाड़ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर था तो प्रभु का रूप बदल गया। तो वहां पर एक आकाशवाणी को होते हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वो महिमा में प्रभु उस मिट्टी के शरीर में आया हुआ महिमत प्रभु ने यहां पर लिखा है 30 आयत में, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यह रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। और 5वां आयत में लिखा है, प्रभु ऊपर से स्वर्ग उसको उसके ईश्वर होने का स्वर्ग बयान करता है, स्वर्ग ऐलान करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, मेरा समय पूरा हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो देहधारी प्रभु अपने आप को शून्य किया, वो एक दास का रूप धारण किया, वो एक मनुष्य बन गया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हमें उस पाप की गुलामी से, उस पाप के अंधकार से, उस शैतान की गुलामी से, हमेशा हमेशा के दंड से, हमेशा हमेशा के उस अनंत काल की सजा से छुड़ाने के लिए प्रभु ने जो प्रेम हमसे किया, उसका महान प्रेम कितना बड़ा। उसके प्रेम के सामने हम नतमस्तक हों और प्रभु को कहें, प्रभु तूने मुझ पापी से प्रेम करके उस मिट्टी के शरीर में तूने प्रभु जी इस दुनिया में प्रकट होकर अपने आप को शून्य किया। तू दास बनकर संसार में आया। तू प्रभु सच्चा परमेश्वर, सच्चा मनुष्य बन गया। मैं उस प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करता हूं। हे सर्वव्यापी, हे सर्वज्ञानी, हे सर्व सामर्थी प्रभु, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, उसके नाम की महिमा और स्तुति हो।